हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। आई होप बढ़िया और मज़े में होंगे और तैयारी आप लोग बहुत सही से और शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। चलिए एक वीडियो हम दोबारा आज लेकर आए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट, है ना। तो एडजस्टमेंट वाले टॉपिक से क्वेश्चन आना तय है, वहाँ से तो क्वेश्चन कन्फर्म आता है ना। और रिटायरमेंट से भी लगभग पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। कई बार अलग अलग सेट में एडमिशन और रिटायरमेंट से कोई एक ऑप्शन आता है और कई बार एडमिशन या फिर डिसोल्यूशन से एक ऑप्शन आता है। तो ऑप्शन आते हैं क्वेश्चंस में, लेकिन फिर भी हम लोग को रिटायरमेंट की पूरी पूरी जानकारी और एडमिशन की पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है बात। तो उसमें सबसे जो पेचीदा मामला हुआ, जो सबसे खतरनाक मैं कहूंगा मामला हुआ, वो हुआ आपका कैपिटल एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट हम लोग कैसे करते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, वो अल्टीमेट लेवल पर हम जानने का प्रयास करते हैं। देखें, एक हम बात करें, सबसे पहले हम चैप्टर ले लेते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, है ना। सबसे पहले हमने बात कर ली एडमिशन के बारे में कि भाई एडमिशन के रिगार्डिंग क्या क्या ट्रीटमेंट रहेंगे। अब देखो, एडमिशन में हमें हमें पता है भाई, ए और बी पहले से किसी कंपनी के अंदर पार्टनर होते हैं और सी इनको ज्वाइन करता है। ये कंफर्म बात है ना, सी इनको ज्वाइन करता है। अब अगर सी इनको ज्वाइन कर रहा है तो सी हैज टू ब्रिंग कैपिटल। पहला तो पार्ट उसको कैपिटल का लेके आना पड़ेगा। इफ ही वांट्स टू बी द पार्टनर ऑफ द कंपनी, देन ही हैज टू ब्रिंग कैपिटल, है ना। तो उसे कैपिटल का एक टुकड़ा लेकर आना पड़ेगा। ठीक बात। अब दूसरी बात, उसको गुडविल लेके आनी पड़ती है। हम लोग को ये भी अच्छे से पता है कि भाई उसको गुडविल भी लानी पड़ती है। अब गुडविल कितनी लाएगा वो तो बहुत सिंपल सी कहानी रहती है, उसके पीछे कोई पेचीदा मामला नहीं है। लेकिन कैपिटल कितनी लेकर आएगा, ये एक मुद्दा हुआ, है ना। मान लिया सीन को ज्वाइन कर रहा है, सीन को 1/5 के लिए ज्वाइन कर रहा है। ठीक बात। सीन को 1/5 के लिए ज्वाइन कर रहा है और एक कितनी कैपिटल लाएगा क्वेश्चन में दिया नहीं है आपको, भाई कितने कैपिटल लेकर आएगा, तो ऐसा निकालना पड़ेगा। तो फिर वो कैसे निकलेगा। देखो, दो चीजें अगर हम बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हुई कैपिटल एडजस्टमेंट की। अगर हम बात करें इन द केस ऑफ एडमिशन, तो वहां पर क्या हो बच्चों, एक कंडीशन तो क्यों होगी कि भाई सी के हिसाब से, है ना, मतलब जो आने वाला बंदा है उसके हिसाब से जो पुराने वाले बंदे हैं बी, ए और बी, इनकी कैपिटल को डिसाइड हम लोग करेंगे। और एक कहानी में हम लोग इसके बेस पर ये आने वाला जो सी है इसकी कैपिटल को डिसाइड करने का काम करेंगे। तो यही दो एडजस्टमेंट यहाँ पर रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इनके अंदर रहती है। तो वही हम लोग सीख रहे हैं कि भाई कैपिटल एडजस्टमेंट किस तरीके से हम डील करेंगे इन दी एडमिशन और कैसे हम डील करेंगे इन द रिटायरमेंट। ठीक है बात। तो चलिए एक बार प्यार से कहानी समझने का प्रयास करते हैं कि अल्टीमेट लेवल पर रहता क्या है। देखें, सबसे पहले जो कहानी हमारी रहती है वो होती क्या है। ठीक है, आपको मैंने दो कहानी बता दी। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब हुआ हमें दो चीजें इन दी एडमिशन दी रहेंगी कि हम जो आने वाला बंदा है उसकी कैपिटल कितनी होगी, या हमको पुराने वाले के बेस पर डिसाइड करना पड़ेगा, या फिर हमको जो बंदा आ रहा है उसकी कैपिटल के हिसाब से पुराने वाले जो लोग वहां पर हैं उनकी कैपिटल कितनी होगी ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं। तो मैं आपको हल्का सा टच बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को डील करना है। सपोज करिए 3 पार्टनर किसी कंपनी के अंदर है ना। हम ऐसा सपोज कर ले रहे हैं कि किसी कंपनी के अंदर 3 पार्टनर है, ए है, बी है और सी है। 3 पार्टनर की कंपनी है जिसमें सी बिल्कुल नया बंदा है, सी ने अभी भी कंपनी को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है बात। देखें, अब सबसे पहले हमने कैपिटल अकाउंट बनाए। तो कैपिटल अकाउंट में आपने क्या करा, है ना, हम लोग इस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनाने का काम करते हैं बच्चों। ठीक है बात। तो मान लीजिए ये ए के लिए कॉलम है, ये बी के लिए कॉलम है और ये सी के लिए कॉलम है। ऐसे यहाँ ये ए के लिए है, ये बी के लिए कॉलम है और ये सी के लिए कॉलम है। ठीक बात। अब हमने करना क्या है, देखें, सबसे पहले तो हम लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी, है ना। आप लोग को अच्छे से पता होगा कि हम बैलेंस बीडी लिख रहे होते हैं। तो बैलेंस बीडी का क्या मतलब हुआ, जो पुरानी कैपिटल उनकी है, ए और बी तो पुराने पार्टनर है कंपनी के अंदर, तो इनकी पुरानी कुछ कैपिटल रही होगी, उस कैपिटल का बैलेंस हमको दिया होगा, तो हम उस कैपिटल का बैलेंस यहाँ पर लिख लेंगे जितनी भी हमको दी होगी, है ना। सी का कोई पता नहीं है, अभी सी की कहानी, सी नया नया ज्वाइन कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। तो हमने ए और बी की कैपिटल लिखी, फिर हमने लिखा बाई ऑल दी बेनिफिट्स। ठीक है, बाई रिजर्व हमने माना, जनरल रिजर्व था वो लिख दिया, प्रॉफिट की कोई कहानी थी, प्रॉफिट लिख दी। जो सी गुडविल लेकर आएगा वो गुडविल कितनी ए और बी को मिलेगी वो लिख दी। मतलब सारे जितने भी बेनिफिट्स हो सकते हैं वो सारे बेनिफिट्स हमने लिख लिए। ठीक है बात। जितने भी बेनिफिट्स हो सकते हैं वो सारे बेनिफिट हमने लिखे। तो बाई मैं लिख दे रहा हूँ ऑल दी बेनिफिट्स। ठीक है, ऑल दी बेनिफिट्स। ठीक है बात। तो यहाँ पर हमने जितने भी बेनिफिट्स हो सकते हैं वो सारे लिखे। अब वो बेनिफिट्स लिखने के बाद हमारा क्या रहेगा मामला, देखिए आप, यहाँ पर आपने अकाउंट क्लोज करना है ना, यहाँ पर आपने इसको ऐड कर देना है। ठीक है बात। यहाँ पर इसको ऐड करना है। सी का तो फिलहाल ब्लैंक रहेगा, कोई मामला है नहीं उसका, फिलहाल कितना लाएगा ये डिसाइड बाद में करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर टू ऑल दी एक्सपेंसेस ऑफ द पार्टनर, अगर किसी पार्टनर के कोई खर्चे हैं, मान लिया उसकी ड्राइंग है, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वट एवर जो भी उसका खर्चा रहा हो ए और बी का, वो हमने डाल दिया, है ना, वो हमने डाल लिया।
ठीक है, सी का ब्लैंक है। अब हमने टू बैलेंस सी डी निकाली है ना, टू हमने बैलेंस सी डी। सी डी का मतलब क्या हुआ, जो बाई वाला पोर्शन हमने जोड़ा हुआ है, इस जोड़े हुए इस पोर्शन से इन खर्चों को घटाना है तो बैलेंस सी डी निकल जाएगी। ठीक बात। लाइकवाइज इस बी का जो है मामला, वो बी का ये टोटल है, इस टोटल से इसको अगर आप लेस करेंगे तो ये आपका बैलेंस सी डी निकल जाएगा। ठीक बात। अच्छा, फिर थोड़ा सा अकाउंट और बढ़ाइए, थोड़ा सा और इसको एक्सीड करिए। यहाँ पर आप फिर लिखेंगे बच्चों, ये क्लोज हो गई कहानी है ना, ये कहानी बिल्कुल क्लोज है। यहाँ पर भी एडिशन कर दीजिए, ये भी आपका क्लोज हो गया, ये एडिशन आपने कर दिया, ये भी आपका क्लोज हो गया। ठीक बात। अब कहानी क्या है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोबारा से बाई बैलेंस सी डी है ना, मतलब बाई बैलेंस सी डी। जब कैपिटल अकाउंट बनेगा ना, अगर क्वेश्चन आता है एडमिशन से या फिर रिटायरमेंट से, तो ये तय मानिए कि उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट तो कंफर्म आएगा। कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे हम डील करते हैं, कैसे हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ है ना, बट शॉर्ट तरीका है और यहाँ पर गलती के चांस बिल्कुल जीरो रहते हैं। तो इस मेथड को आप फॉलो करिएगा। तो आपने यहाँ बैलेंस शीट लिखा, उधर बेनिफिट्स लिखे, सबको जोड़ा, यहाँ से जो खर्चे थे पार्टनर्स के पर्सनल जो खर्चे थे उनको लेस किया, आपने बैलेंस शीट निकाला। इस बैलेंस शीट को आपने यहाँ कैरी फॉरवर्ड किया। ठीक बात। अब देखो, अब आपके पास दो तरीके से एडजस्टमेंट रहते हैं इन दी एडमिशन। ठीक है, उन पर हम बात कर लेते हैं, उनका थोड़ी सा हम जिक्र कर ले कि कैसे हमने डील करना होता है। देखें, तो पहला जो हमारा एडजस्टमेंट है ना बच्चे, वो एडजस्टमेंट में आपको दिया रहेगा कि मतलब ये एडजस्टमेंट आपका है, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। माने कहानी ऐसी होगी, ए और बी दो पार्टनर होंगे, सी इनको ज्वाइन करेगा और सी कितनी कैपिटल लेकर आएगा है ना, सी कितनी कैपिटल लेकर आएगा ऐसा क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। इन प्लेस ऑफ दैट कैपिटल वहां पर लिखा क्या होगा, वहां पर लिखा होगा शी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ऐसा लिखा हुआ, या फिर लिखा हुआ न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो ये एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट तो ये है कि जब नए आने वाले की, या जो आने वाला बंदा है, जो नया पार्टनर है, उसकी कैपिटल आपको नहीं गिवन है। ठीक है बात। आपने इस सी की जो कैपिटल है वो पुराने वाले जो ए और बी हैं इनके बेस पे डिसाइड करने कि सी कितना लेकर आएगा। ठीक है बात। अब आपको अल्टीमेट लेवल पर हमको ना हमेशा जब भी हम कैपिटल एडजस्टमेंट करने बैठे हैं, मैं कह रहा हूं अगर रिटायरमेंट से क्वेश्चन आया या फिर क्वेश्चन आया एडमिशन से, तो ये बिल्कुल तय मानिए कि कैपिटल एडजस्टमेंट उसके अंदर आएगा। तो एडमिशन में पहला एडजस्टमेंट ये वाला है कि जब नया बंदा प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आता है, यानी नए वाले बंदे की कैपिटल नहीं गिवन होती बल्कि उसकी कैपिटल डिसाइड करते हैं पुराने पार्टनर्स। कैसे होगा, फॉर एग्जांपल हमने कहा एक कैपिटल आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट, यानी जो हमने बैलेंस शीट यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे 36,000 पे इसका लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है 24,000 रुपये, यानी सारा तामझाम करने के बाद, यानी जितने भी बेनिफिट्स थे उसकी जो बैलेंस बीडी थी उसको करने के बाद, यहाँ खर्चे लेस करने के बाद जो यहाँ पर अमाउंट आया था जिसको हमने यहाँ कैरी फॉरवर्ड किया है 36 और 24,000 रुपये आया हुआ है। ठीक है, तो ए के 36,000 रुपये है, बी के 24,000 रुपये है। अब सी कितने के लिए आ रहा है वो एक मुद्दा रहेगा, क्योंकि सी कितने के लिए आएगा ये हमको दिया रहेगा बच्चों, ये हमको दिया रहेगा। तो मान रहे हैं कि सी 1/5 के लिए कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, सी 1/5 शेयर के लिए कंपनी को ज्वाइन कर रहा है और दिया है कि हिल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, एक लाइन आपको दी रहेगी हिल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी वो आप देखें। तो पहले आप निकालेंगे कंबाइंड कैपिटल है ना, आप निकालेंगे कंबाइंड कैपिटल है ना, कंबाइंड कैपिटल। ठीक है, यहां से आपका वर्किंग स्टार्ट हो गया, तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ है ना ओल्ड पार्टनर्स आप लिखेंगे यहाँ पे, ओल्ड पार्टनर्स, यानी जो कंबाइंड कैपिटल है पार्टनर्स की वो कितनी रहेगी वो आप देखें। तो 36 और 24 को अगर हम ऐड करें ना, 36 + 24, 36 + 24 का मतलब हुआ 40,000 रुपये। ठीक है बात। तो यानी जो कंबाइंड कैपिटल है ए और बी की वो तो 40,000 रुपये है। अब आया टोटल कैपिटल, तो हर कैपिटल एडजस्टमेंट में आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसा है ये अगर पता चल जाए तो पूरा काम आसान हो जाए। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है ना, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी ये आपको निकालना है। ठीक है बात। अब कैसे निकलेगी भाई, 36 और 24 तो 40,000 रुपये, हमने 40,000 रुपये लिखा है ना, इस 40 को हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है देखिए। अब देखिए आप क्या करेंगे, आपने मान लिया कि कंपनी का फ्यूचर का जो प्रॉफिट शेयर होगा वो 1 होगा है ना, 1 में से इसको दे दिया 1/5, हम मान रहे हैं कि फ्यूचर में हमको प्रॉफिट होगा 1 है ना, 1 रुपया नहीं है ये 1 है, तो 1 प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से हम लोग इसको 1/5 दे रहे हैं किसको, आने वाले बंदे को, तो बचा 4/5, हमारा बचा 4/5। कैसे, इसके नीचे 1 हाइड है और 5 और 1 का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, वो 5 आएगा है ना। अब इस 1 को 5 लाने के लिए जितनी बार हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उतने हम बार हम ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई हम करें सो दैट कि ये 5 बन जाए, तो इसलिए ऊपर 5 आया, तो 5 से 1 गया तो 4 आया, तो अल्टीमेट लेवल पर ये बहुत नॉर्मल कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, 3rd क्लास की कहानी है, आपको आती होगी। तो हमारा जो प्रॉफिट बचा ना आने वाले बंदे को देने के बाद, दैट विल बी 4/5, तो इस 4/5 का रेसिप्रोकल आप करें वो आएगा 5/4। ठीक है, इस 4/5 का रेसिप्रोकल मैंने किया वो आपका 5/4। आप क्या करेंगे यार, 4 10s are 40 और 10 5s are 50, तो यानी कंपनी की जो कैपिटल है ना बच्चे वो आई 50,000 रुपये।
कंपनी की जो कैपिटल आई वो आई आपकी 50,000 रुपी। अब बात करें सी कितना लेकर आएगा, सी का क्या शेयर रहेगा, तो सी का शेयर करें, देखो सी को 50,000 की कैपिटल में 1/5 का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कैपिटल जो है वो 1/5 के इक्वल होनी चाहिए, यानी जो उसका शेयर है ना 1/5 है, और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है भाई, 50,000 रुपए। तो 50,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, तो ये 5 10 50, तो ये अल्टीमेट लेवल पर 10,000 रुपए आया। तो यानी सी को आपकी 10,000 रुपए लेके आना पड़ेगा। तो ये कहानी थी कब, जब नए आने वाले की कैपिटल का जिक्र ना क्वेश्चन में किया गया हो और कहा गया हो कि सी की कैपिटल पुराने लोग डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए एक स्पेशल लाइन लिखी रहेगी दैट सी विल ब्रिंग और न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो हमने फिर यहाँ पर एक एंट्री मारनी है ना, बाय बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, जैसे भी कंडीशन रही हो क्वेश्चन के अंदर, बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे, यहाँ पर आप डैश करेंगे, लेकिन सी की कहानी में आप 10,000 रुपये यहाँ लिख देंगे, सी की कहानी में आप लिखेंगे 10,000 रुपये, ठीक है। और यही फिर यहाँ पर टोटलिंग करने के बाद इनका टोटलिंग कर दिया आप लोगों ने, है ना, इनका टोटलिंग आपने किया, यही आपका सीडी का दोबारा रूप लेगा। तो फिर यहाँ बैलेंस सीडी आप लोग दोबारा से दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर आपने बैलेंस सीडी करना है, ए की लिखनी है भाई 36,000 रुपी है, बी की लिखनी है 24,000 रुपी है, और सी की लिखनी है 10,000 रुपी है, ठीक है। फिर इन्हीं का टोटल आपने कर दिया, टोटल आपने क्लोज कर दिया। तो ये कहानी कैपिटल एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग रहेगी, जो पहला कैपिटल एडजस्टमेंट है। बस इंपॉर्टेंट है हमें यहाँ बैलेंस शीट तक की कहानी बिल्कुल सेम रखनी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वो चाहे एडमिशन का केस हो, रिटायरमेंट का केस हो, है ना, हमने बैलेंस शीट तक सेम जाना है। तो ऐसे ही आप लोग करिएगा, क्योंकि ऐसे करने से गलती के चांस नहीं, तो मेथड और भी है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मेथड दोबारा या दूसरे मेथड नहीं है, मेथड बिल्कुल है, लेकिन इस मेथड से गलती के चांस एकदम जीरो हो जाते हैं। तो इस मेथड को फॉलो करने की कोशिश करिएगा, है ना। फिर वो आप पर डिपेंड करता है, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता हो। लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट के तहत जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ बच्चों, वो इंपॉर्टेंट हुआ कि हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालें, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई कि हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालें, ठीक है बात। चलिए हम अगला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं इसका, कि कैसे हम लोगों ने करना होता है, या फिर अगले वाले बात में हमें क्या दिया रहेगा स्पेशल, ठीक है बात। देखिए बच्चे, अगला केस आप समझें एक बारी। अगले केस में मतलब दो एडजस्टमेंट एडमिशन के रिगार्डिंग रहते हैं, वो दो एडमिशन के रिगार्डिंग क्या क्या है मैंने आपको पहला बता दिया। सेकंड वाले में देखो हमने क्या करना है, लिखा रहेगा, एक नई लाइन लिखी रहेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी पुराने वालों की कैपिटल कितनी होंगी ये आने वाले बंदे के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं कि भैया जो सी है ना, एक यहाँ पर सी है, सी कंपनी को 1/4 के लिए ज्वाइन कर रहा है और 40,000 रुपए ऐसे कैपिटल लेके आ रहा है। हम ये मान रहे हैं कि सी 1/4 के लिए कंपनी को ज्वाइन कर रहा है और he has to bring 40,000 एज द कैपिटल। अब हमने सी के बेस पर पुराने वालों की कितनी कैपिटल होगी ये डिसाइड करना है। अब कैसे गो थ्रू होगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, हम कैसे डील करेंगे, देखें बैलेंस बीडी हम लिखे ए और बी का, ठीक है। सी का तो जिक्र है नहीं फिलहाल, ए और बी का हमने बैलेंस बीडी लिखा, यानी जो ओपनिंग बैलेंस हमको बैलेंस शीट में गिवन रहेगा वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद बाय ऑल द बेनिफिट्स, जितने भी बेनिफिट्स मिलने वाले होते हैं ए और बी को, वो रिजर्व के रिगार्डिंग रहे, वो प्रॉफिट के रिगार्डिंग रहे, वो है ना, या कोई और बेनिफिट रहे, और उनको क्या बेनिफिट मिलता है, जो सी गुडविल लेके आता है वो उनको बेनिफिट मिलता है, तो सारे बेनिफिट यहाँ दे दिए। फिर एक लाइन आप लोग लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, है ना, एक लाइन और लिखेंगे आप बाय बैंक अकाउंट। ये जो सी है वो 40,000 रुपये आपका लेके आ रहा है, आपने यहाँ 40,000 की एंट्री कर दी, ठीक बात। उसके बाद अकाउंट अपने क्लोज करिए, यहाँ फिर अपने सारे अकाउंट को क्लोज करिए, इसका क्लोज हुआ, है ना, इसका क्लोज हुआ, और इसका भी जो भी अमाउंट रहा होगा वो क्लोज हुआ, ठीक बात। अब हमने यहाँ लिखा टू ऑल दी एक्सपेंसेस, तो ए के जितने खर्चे हैं वो घटाइए, बी के जितने खर्चे हैं वो घटाइए, सी के खर्चे तो होंगे नहीं क्योंकि वो नया नया पार्टनर है, तो खर्चे सी के नहीं होंगे, ए और बी के कंफर्म होंगे, वो कर दिए। तो बैलेंस सीडी निकाल दिए, ए का निकला, बी का निकला, अब यहाँ सी का भी सीडी निकल जाएगा। इससे पुरानी वाली बात में हमने सी का सीडी नहीं निकाला था क्योंकि हमें उसकी कैपिटल कितनी होगी दिया ही नहीं था। यहाँ साफ साफ दिया है कि ही हैज टू ब्रिंग 40,000, तो 40,000 अगर यहाँ लिखा है तो यहाँ के बाद वो 40,000 आपका सीडी बनेगा। फिर आपने क्या करना है बेटे, फिर आप इसको ऐड करेंगे, है ना, ये पूरा मामला आपने ऐड किया, दोबारा से आपने सारा मामला ऐड किया, ठीक है बात, ये सारा मामला आपका ऐड हो गया। फिर आप क्या करें, इसको कैरी फॉरवर्ड करें, आप लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, बाय बैलेंस सीडी आप लोग लिखेंगे जितनी भी आपकी ए की होगी, है ना। अब हम मान ले रहे हैं कि ए के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, सारा तामझाम करने के बाद जो ए की कैपिटल आई वो 40,000 रुपये, हम मान ले रहे हैं वो 40,000 रुपये और इसकी 60,000 रुपये और सी की 40,000 हमको गिवन थी, तो ये कहानी अब रहेगी, ठीक है। इस कहानी को समझते हैं बहुत बड़े प्यार से। हम मान रहे हैं कि आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट जो ए की कैपिटल है वो 40,000 रुपये है, बी की 60,000 रुपये है और सी की 40,000 हमको गिवन थी। अच्छा, अब हम क्या करें, हमें पता है भाई जो ए और बी है उनकी कैपिटल कितनी होगी ये डिसाइड करेंगे नए वाले कैपिटल, जो नया वाला बंदा है उसकी कैपिटल के बेस पर। लिखा क्या रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इन द प्रपोर्शन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी नए पार्टनर के हिसाब से पुराने वालों का डिसाइड करना है बच्चों। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमने ए का
कैपिटल लिया कि ए की कैपिटल आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट 40,000 रुपए है, बी की आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट 60,000 रुपए है, रेशियो इनका 2:1:1 है, ये नया वाला रेशियो होगा। एक तो रेशियो होगा ओल्ड वाला, ए और बी का कोई रेशियो आपको गिवन होगा, मान लिया 2:1 गिवन था आपको, है ना, उसमें फिर 1/4 का रेशियो रहेगा आने वाले का। तो इन रेशियो को डील करने के बाद हम नया रेशियो निकालते हैं, है ना, वो नया रेशियो निकला है 2:1:1, यानी इनका नया करके 2:1:1 निकलेगा, ठीक बात। यानी ए का हिस्सा 2/4 का है और बी का 1/4 का है और सी का 1/4 का है, ये हिस्सा है इसमें। अब देखें, अब यहाँ पर फिर कहानी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकले भाई, तो हम निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। हम सबसे पहले बात करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है बात। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालें, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकले, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखें टोटल कैपिटल ऑफ फर्म भाई, वो हमने नए वाले के बेस पर डिसाइड करने की कैपिटल कितनी होगी। तो नया वाला कितना लेकर आ रहा है, वो लेकर आ रहा है बच्चे 40,000 रुपए, है ना। ये हमको साफ दिया है कि वो 40,000 रुपए लेके आ रहा है, ठीक बात। 40,000 रुपए और कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। तो इसके शेयर का रेसिप्रोकल करते हैं आप, तो आप करेंगे 4/1, तो ये निकलेगी आपका 1,60,000। ये कैपिटल आपकी निकलेगी बच्चे 1,60,000 रुपए, यानी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म मतलब उसके आने के बाद जो कैपिटल रहेगी वो होनी चाहिए 1,60,000 रुपए। जो फर्म की कैपिटल है वो 1,60,000 रुपए होनी चाहिए। अब हम बात करें ए का शेयर कितना होगा इसमें, एज शेयर, है ना। 1,60,000 में ए को कितना देना पड़ेगा, तो ए को देना पड़ेगा 2/4, क्योंकि ए 2/4 का हकदार है, ठीक है। बात करें अगर हम बी की कैपिटल की, बी को कितना देना पड़ेगा, 20 शेयर, है ना। 1,60,000 में इस बी को देना पड़ेगा 1/4, ठीक बात। तो अब देखें, अब यहां पर क्या हुआ, 1,60 इंटू 2/4, 4 4 16, है ना, 4 4 16 और 4 दूनी 8, तो इसको देना पड़ेगा भाई 80,000 रुपए। अच्छा, उसके बाद करें 4 4 16, तो ये इसको देना पड़ेगा 40,000 रुपए। यानी इसका ये मतलब हुआ कि ए की कैपिटल फर्म में 80,000 रुपए होनी चाहिए और बी की कैपिटल 40,000 रुपए होनी चाहिए और सी की तो 40 है ही है। अब देखें आप, जबकि हमारी कहानी क्या है, ए की कहानी में है कि 40,000 रुपए उसके पास है फिलहाल की कंडीशन में, उसका जो बैलेंस बच रहा है वो 40 का बच रहा है, लेकिन नए एडजस्टमेंट के हिसाब से हम कह रहे हैं उसकी कैपिटल 80 होनी चाहिए। तो अगर 80 होनी चाहिए तो ये तो 80 है नहीं, तो इसको इसका मतलब नहीं हुआ कि उसको 40,000 रुपए लेके आने पड़ेंगे। अगर लेके आने पड़ेंगे तो हम बाई साइड फिर एंट्री करेंगे, बाई बैंक अकाउंट, है ना, बाई बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000 रुपए, अब हो जाएगी इसकी 80, कोई दिक्कत नहीं है। बी में आप देखें, बी का जो शेयर है वो 40 का बन रहा है और भाई के पास 60,000 रुपए है ऑलरेडी, है ना, उसके पास 60,000 रुपए, जबकि होनी कितनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपए। तो आप क्या करेंगे भाई, 20,000 वापस करना पड़ेगा उस बंदे को, करना पड़ेगा ना। 60 उसके पास है, हम कह रहे हैं 40 होनी चाहिए, तो 20 वापस करोगे। अगर वापस करोगे तो यहाँ पर एंट्री फिर करोगे आप टू बैंक अकाउंट, मतलब अगर लेके आनी है तो बाई साइड एंट्री करनी है, लेके जानी है तो टू साइड एंट्री करनी है। तो ए का नहीं, बी की हम बात कर रहे हैं 20,000 रुपए, ठीक बात। अब देखें, अब कहानी क्या है, अब पूरी कहानी ओके हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, बाई बैलेंस सीडी निकालेंगे। वो कैसे, इन सबको ऐड कर दें आप, है ना, इन सबको ऐड कर दें आप। ये बनेगा आपका 80,000 रुपए ऐड करके, ये बन रहा है आपका 60,000 रुपए ऐड करके, ये बन रहा है आपका 40,000 रुपए ऐड करके, ठीक बात। अच्छा, यहाँ 80 बना, 80 में से आपने इसे 40,000 रुपए, है ना, इसका 80 बन रहा है, 40 और 40 80, तो इसका बैलेंस शीट भी कितना है बच्चे, 80,000 रुपए। ऐसे डिमांड भी थी क्वेश्चन की भाई की इसकी 80,000 रुपए होनी चाहिए। बात करें बी की, तो यहाँ 60 है, 60 से ये 20 घटाओगे आप, कितना बचेगा, 40,000 रुपए। तो 40 यहाँ बैलेंस शीट होगा और सी वाले का भी 40,000 रुपए बैलेंस शीट होगा। यही इनकी आप टोटलिंग कर दीजिए, वही आपका बैलेंस रिपीट होगा। तो ये था सेकंड एडजस्टमेंट ऑफ द एडमिशन, ठीक है बात। तो उस एडमिशन का जो सेकंड एडजस्टमेंट होगा उसे इस तरह के साथ उन्होंने डील करना है, इंपॉर्टेंट है अपने आप में और कहानी बहुत नॉर्मल है ना। अब रिटायरमेंट वाला टॉपिक भी चले तो बात वही है, मतलब हमें यहाँ तक सीटी तक का मामला बिल्कुल सेम रहेगा। हम रिटायरमेंट के 5 एडजस्टमेंट है उनके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं, उन 5 एडजस्टमेंट के ऊपर हम बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उनमें अगर मैं टेक्निक आपको बताऊं तो टेक्निक वही अप्लाई होगी भाई, बैलेंस शीट तक की कहानी बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ बैलेंस शीट तक की कहानी बिल्कुल और बिल्कुल सेम रहेगी। बस इंपॉर्टेंट हमें हुआ, हमें जो इंपॉर्टेंट याद रखना है, तो हमें हर टॉपिक में पता हो कि भाई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलती है। अगर किसी तरीके से हमको पता चल जाए कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलती है, फिर कहानी बिल्कुल यही रहेगी जो आपका यहाँ मैंने किया। मतलब आप एक कैपिटल ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे, फिर उनके नए रेशियो से कंपेयर करेंगे, फिर यहाँ देख लेंगे इतना बैलेंस है, अगर नहीं है तो लेकर आओगे, अगर ज्यादा है तो लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहानी हर जगह चली, वो चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, ठीक है बात। तो चलिए हम जो रिटायरमेंट के एडजस्टमेंट है उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो 5 एडजस्टमेंट हम लोग को पढ़ने हैं लगभग, ठीक है बात। और अपने आप में बेटा सारे एडजस्टमेंट आपको आने चाहिए, कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई आपको बताया ना कि भाई ये यही इंपॉर्टेंट और यही एग्जाम में आने वाला, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो सेट टू सेट वेरिएंट करता है, बिल्कुल ऑप्शन आते हैं एडमिशन और रिटायरमेंट में, ऑप्शन बिल्कुल आते हैं, है ना। अगर मैं कहूँ कि रिटायरमेंट और
एडमिशन के रिगार्डिंग आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं रिटायरमेंट वाला चैप्टर स्किप कर दूंगा, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो सेट टू सेट वेरिएंट करेगा। सेट ए में हो सकता है कि ऑप्शन रिटायरमेंट और एडमिशन से आया हो, लेकिन सेट बी में हो सकता है कि जो ऑप्शन है वो रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन से आया हो। मतलब कुछ कह नहीं सकते, अलग अलग 3 सेट बनते हैं, सेट 1 सेट 2 सेट 3-4 पेपर आप लोगों ने दे दिए हैं, आपको अच्छे से आइडिया आ गया होगा कि अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो चांस ही नहीं है छोड़ने का, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है ना। और सबसे कॉम्प्लिकेशन एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग आती है, तो वो आपको सिखाया जा रहा है। बाद में फिर आपको कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, किस किस चैप्टर में कितना आपको पढ़ना है, वो भी बताऊंगा मैं, है ना। लेकिन फिलहाल आप कैपिटल एडजस्टमेंट को स्किप करने का मत सोचना, और स्पेशली रिटायरमेंट को स्किप करने का बिल्कुल नहीं सोचना है, पढ़ना है आपको अच्छे से, ठीक है। बात देखें, हम लोग समझते हैं कि रिटायरमेंट के तहत हमें कैसे कैपिटल एडजस्टमेंट को डील करना पड़ता है। तो 5 मैंने आपको बताया कि एडजस्टमेंट रहते हैं। सबसे पहले आप देखो क्या करोगे, बाई बैलेंस सीडी आपने बीडी आपने लिखा ए बी और सी का, ठीक है। मान लिया 3 पार्टनर कंपनी के अंदर है, तो बैलेंस सीडी आपने लिखा। बाय ऑल द बेनिफिट्स, ए बी और सी के जितने बेनिफिट्स हैं वो आपने लिखने हैं, ठीक बात। और इधर हम टू ऑल दी लिखेंगे एक्सपेंसेस, ए और बी और सी के जो भी खर्चे होंगे उनको हम लिख देंगे, अगर हैं तो, है ना। जरूरी नहीं है, बट होते ही हैं, वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में होते ही हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पर सी मान लिया हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, सी आपका रिटायरमेंट ले रहा है, हम ऐसा मान ले रहे हैं कि भैया ये तो कंपनी से जा रहा है, ठीक बात। अब अगर सी जा रहा है तो ये कंफर्म हुआ कि ए और बी को उसको गुडविल देनी पड़ेगी। अगर देनी पड़ेगी तो ए और बी का खर्चा तो कंफर्म तौर पर आएगा, ठीक बात। अच्छा, ये आपने किया, सारे खर्चे आपने लेस किए। उसके बाद आपने क्या किया, जो सी मान लिया जो सी जा रहा है, तो उसका तो आपने जो बैलेंस होगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो हमने लिखा टू सीज लोन अकाउंट, है ना। हमने लिखा टू सीज लोन अकाउंट, इनका डैश किया, सी का यहाँ डाल दिया। मान लिया ए का हमने बैलेंस लिखा, बी का बैलेंस लिखा, सारे सी के सारे बेनिफिट्स लिखे, बीडी वगैरह का बैलेंस लिखा, वो लिख दिया हम लोगों ने। अब देखो इन सबको हमने एडिशन में डाल दिया, हमने इनको ऐड कर दिया, ठीक है। कहानी समझे आप आराम से। और बाकी मैंने आपको बताया जो मेन हुआ वो कैपिटल कैसे निकलती है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, वो इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में। आपने यहाँ से खर्चे लेस किए, है ना, इसका खर्चा लेस किया, इसका खर्चा लेस किया, ठीक है। तीनों के जो खर्चे हैं वो लेस कर दिए, मतलब ये इतनी टोटल इनकम, इस इनकम से इसको लेस किया, तो इसका तो बैलेंस शीट ही निकलेगा, इसका निकलेगा टू बैलेंस शीट, है ना। ए का बैलेंस शीट निकाला आपने, है ना, बी का भी बैलेंस शीट आपने निकाला, सी का भी बैलेंस शीट तक के तरीके से ही करना है, मतलब इसको ऐड करना है, खर्चे घटाने, तो उसका भी बैलेंस शीट होना चाहिए था, लेकिन उसको सीडी में नहीं डालते, क्योंकि वो हमारा कंटिन्यू पार्टनर थोड़ी है, तो जा रहा है फॉर्म से, उसने तो फॉर्म से रिटायरमेंट ले लिया। अगर ऐसा है तो उसका अकाउंट हम ट्रांसफर करते हैं लोन अकाउंट, बस यही एक नई बात थी इसमें। फिर इनको भी ऐड कर दिया, है ना, इनको आपने ऐड कर दिया, ठीक बात। इनको ऐड किया, इसको भी ऐड किया, और यहाँ इसकी कहानी खत्म, सी की कहानी तो खत्म। अब यहाँ पर फिर आपने किया बाई बैलेंस, यहाँ पर फिर बैलेंस आपने बीडी किया, फिर आपने बाई बैलेंस बीडी किया, है ना। यहाँ पर हम बीडी लिखते हैं, सीडी नहीं। अगर बाई मिस्टेक कभी सीडी लिख भी दिया हो तो फिर आपने इसको तुरंत बीडी कर देना होता है, क्योंकि ये ब्रॉड डाउन वाली कहानी है। बाई बैलेंस हमने बीडी लिखा, किसका, ए की कहानी में जितना बैलेंस यहाँ बचा हुआ है वो लिखा, बी की कहानी में जितना बैलेंस है लिखा हुआ, सी का तो हमारा तामझाम चला गया लोन में, तो सी से मतलब हमको है नहीं। अब कहानी सबसे इंपॉर्टेंट, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकले, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकले, है ना। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मतलब कि कोई ना कोई नया एडजस्टमेंट रहेगा ना भाई। अगर ए और बी कंपनी के अंदर पार्टनर है और सी जा रहा है, तो ये कंफर्म होगा कि इनकी कैपिटल दोबारा से डिसाइड की जाएगी कितनी कैपिटल होनी चाहिए, क्योंकि इनका शेयर बदलता है, और जहां शेयर बदलेगा वहां कैपिटल ऑफ द फर्म बदलेगी, है ना। तो अब कहानी में ट्विस्ट हुआ कि भाई क्या होगी कहानी। देखो मैं आपको नोट्स जो मैंने बना के रखे हैं वो आपको टेलीग्राम के चैनल पर सेंड भी कर दिए गए हैं, और दूसरी बात मैं इंडिविजुअल आपको शो कर दे रहा हूँ कि कैसे हमने करना होता है ना। देखिए सबसे पहले हमारा केस रहेगा व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, है ना। केस हमारा होगा व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ये जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है वो गिवन नहीं रहेगी आपको, पहली कहानी में है गिवन रहेगी, मतलब वो कह देगा कि आपसे नई कैपिटल जो फर्म की होगी वो 4 लाख रुपए होगी। अब इस 4 लाख में आप क्या करेंगे, पहला केस है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन रहेगी, बोलेगा कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म भाई 4 लाख रुपए है, तो बताओ आप ए और बी को कितना लेके जाना है या फिर कितना लेके आना है। तो आपने क्या करना है, इस 4 लाख में जो ए है, ए इज शेयर निकालोगे, क्योंकि ए तो वहां पर अभी भी पार्टनर बना हुआ है, तो इस 4 लाख में इस 4 लाख को लिखोगे मल्टीप्लाई बाय न्यू शेयर करोगे, न्यू शेयर ऑफ ए, ठीक है। ऐसे ही इस 4 लाख में मल्टीप्लाई करोगे आप न्यू शेयर ऑफ बी, ठीक बात। एक अमाउंट निकल कर आएगा, एक अमाउंट आपका निकल कर आएगा, है ना। उस अमाउंट, इस अमाउंट को आपने कंपेयर करना है इस अमाउंट से, इस अमाउंट को आपने कंपेयर करना है इस अमाउंट से, ए वाले कहानी बता रहा हूं, इस वाले अमाउंट को आप कंपेयर करोगे इस अमाउंट से। अगर ये अमाउंट ज्यादा होता है ना, अगर ये ज्यादा होता है, ये मोर देन है, अगर ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है, तो इसका ये मतलब हुआ कि मतलब यहां मान लिया इसका 2 लाख रुपए आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ 2 लाख रुपए आ रहा है,
और यहाँ दिया है 170। हमारा इसका जो बैलेंस है वो 170 दिया हुआ है। यहाँ बैलेंस जो बीडी जो सीडी निकाल के बीडी बना है वो 170 है और यहाँ 2 लाख रुपए आ रहा है इसके हिस्से में। तो भाई कहानी क्या है, इस बंदे को 30,000 रुपए और लेकर आने हैं। ठीक बात, इस बंदे को 30,000 रुपए और लेके आने हैं। अगर लेके आने हैं तो आप इसकी एंट्री बाई बैंक करके करोगे, बाई बैंक लिखोगे और यहाँ पर 30,000 रुपए लिख दोगे। ठीक है बात। ऐसे ही हम बी की कहानी करेंगे। बी का मान लिया है ना, बी का हम मान ले रहे हैं कि भैया ये सब करने के बाद उसका आया 2 लाख। ठीक है, वहां उसका आता है यहाँ पर, मतलब हम मान ले रहे हैं इसका कंपेयर करके, है ना, मान लिया इसका 2,30,000 रुपए आ गया। ऐसा हम मान ले रहे हैं कि इसका 2,30 आया, कि इसका हिस्सा 2,30 होना चाहिए। और यहाँ पर इस बंदे के पास यहाँ पर 2,50,000 रुपए है ऑलरेडी। इस बंदे के पास 250 का बैलेंस बीडी है और यहाँ 2,30 आ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ ना कि इस बंदे की जो कैपिटल है वो 2,30 होनी चाहिए। 250 क्या कर रही है भाई, यहाँ पे इसको 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर देने पड़ेंगे तो यहाँ बैंक करके करोगे आप, तो यहाँ पे लिखोगे बैंक करके, तो बैंक अकाउंट लिख दोगे, यहाँ 20,000 रुपए लिख दोगे। सॉरी, नॉट इन सी, बी वाले में लिख दोगे 20,000 रुपए। तो ये कहानी रहेगी कैपिटल एडजस्टमेंट की। तो पहली कहानी है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपको गिवन रहेगी। ठीक है, टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होगी ये आपको ऑलरेडी बताया होगा। ठीक बात। चलिए सेकंड केस समझते हैं। बाकी हमारा जो करने का तरीका हुआ ना बच्चे, जो करने का तरीका होगा, हम क्या, मैंने जो आपको बताया कि कंपेयर करना है, यहाँ से ज्यादा है तो वो लेकर जाएगा, कम है तो लेकर आएगा। ये कहानी हर जगह चलेगी। पांचों के पांचों जो एडजस्टमेंट है उन सब में यही कहानी रिपीट होगी। ठीक है, तो अब मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलती है। ठीक बात। चलिए वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बट अगला केस आप देखें, बी वाला केस जो होगा रिटायरमेंट के रिगार्डिंग, वो होगा व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इज टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसा लिखा रहेगा कि जो नए पार्टनर्स हैं या जो फिर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल है ना, उनकी कैपिटल नए प्रॉफिट के हिसाब से होगी, है ना, जितना उनका शेयर होगा उस हिसाब से उनकी कैपिटल तय होगी। तो वहां पर देखो फाइंड द बैलेंस सीडी ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी बैलेंस सीडी का मतलब हुआ ये बैलेंस सीडी। हमने बैलेंस सीडी इस तरीके से निकाला, यहाँ पर सारे बेनिफिट्स लिखे, यहाँ जो रिटायरमेंट हो रहा है उसका अकाउंट लोन में ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद बैलेंस सीडी निकाला, इस सीडी को बीडी में ट्रांसफर किया। तो इसकी क्वेश्चन बात कर रहा है। ठीक है, फाइंड आउट द बैलेंस सीडी, है ना, ये लिखा है उसने, फाइंड द बैलेंस सीडी ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, यानी जो रिमेनिंग पार्टनर उनका बैलेंस सीडी फाइंड आउट किया। अब फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म एज फॉलोज। कैसे करना है, टोटल कैपिटल निकालने का तरीका रहेगा एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। मतलब जो यहाँ बीडी हमारा आया ना, ए और बी का जो बीडी आया, इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसका एग्रीगेट कर देंगे, इसको जोड़कर हमारा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकलेगी। ठीक बात। यानी हम ए और बी की जो कैपिटल है उसको ऐड कर देंगे। यहाँ ए और बी की जो कैपिटल आई ना बैलेंस सीडी करके जो हमने बीडी बनाई, उसको हम ऐड कर देंगे, तो दैट विल बी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। फिर उस कैपिटल को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए के नए शेयर से और बी के नए शेयर से। फिर उस अमाउंट को इस वाले अमाउंट जो उनका बैलेंस बीडी आया है इससे कंपेयर करेंगे। अगर ये अमाउंट इससे ज्यादा है, ये अमाउंट अगर ये वाला अमाउंट अगर इससे ज्यादा है तो वो लेकर आएगा। मान लिया है 1 लाख शो हो रहा है निकालने के बाद और वहां 70 दिखा रहा है, तो इसको 30 लेके आने हैं, तो बाई बैलेंस सॉरी बाई बैंक करोगे 30,000 रुपए यहाँ डाल दोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दूसरे वाले का 2 लाख रुपए आया, फॉर एग्जाम्पल दूसरे वाले का मल्टीप्लाई करके टोटल कैपिटल, जैसे हम ए और बी की जो सीडी थी उसको ऐड करके जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आई, उससे बी का नया शेयर मल्टीप्लाई करके 2 लाख रुपए आ रहा है, यहाँ मान लिया 2,30 दिखा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि इसकी 2 लाख रुपए होनी चाहिए, लेकिन 2,30 यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसको 30,000 वापस करनी पड़ेगी। तो उसका फिर टू बैंक करके यहाँ दिखा देंगे। ठीक बात। बाकी मामला वही सेम है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ, या सेकंड जो एडजस्टमेंट है वो हम कह लें ये हमारा हुआ। बात करें हम व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर्स इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनल टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये पूरी लाइन एज इट इज क्वेश्चन में लिखी रहेगी। तो इस क्वेश्चन की ये लाइन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए, अच्छा ये एडजस्टमेंट थर्ड वाला एडजस्टमेंट है ना। इसमें कैसे निकलता है देखो, फाइंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। सेम कहानी, बैलेंस शीट आपने बिल्कुल इसी तरीके से निकालनी जो मैं आपको बता दिया कि यहाँ जो कैपिटल आपकी आई दैट विल बी बैलेंस शीट, है ना, वो बैलेंस शीट आपकी निकल गई, वो आपकी बैलेंस शीट हो गई। वो हमने पढ़ा है भाई, ये बैलेंस शीट हम कैसे निकालते हैं वो हमने पूरी कहानी पढ़ रखी है। इस बैलेंस शीट की वो बात कर रहा है, तो जहां पर फाइंड आउट द बैलेंस शीट लिखा हुआ है आप ये मान के चलेंगे वो इस वाले बैलेंस की बात कर रहा है। ठीक है, ये स्टेप्स हैं। अब देखें क्या कह रहा है, फाइंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, वो हमने कर लिया। फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म एज फॉलोज। कैसे टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स प्लस शॉर्टेज ऑफ अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर टू पे रिटायरिंग पार्टनर्स मल्टीप्लाई द न्यू शेयर विद एग्रीगेट कैपिटल, कंपेयर इट विद क्लोजिंग कैपिटल एंड एंट्री विल बी सेम एज इन द फर्स्ट केस। मतलब वही कहानी है कि पहले जैसे हमने पहले केस में जो एंट्री करी थी या जिस तरीके से पहले वाले केस में या सेकंड वाले केस में किया था वही यहाँ भी करेंगे। अच्छा क्या बोला, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म के लिए उसने कहा कि एग्रीगेट कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, एग्रीगेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, मतलब ए और बी की जो सीडी आई, ठीक है बात, वो आपने लिख ली। मतलब जो ए की
यहाँ CDI और B की जो CDI वो हमने लिखी, प्लस क्या लिखा, प्लस लिखा है, प्लस लिखा था शॉर्टेज ऑफ अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर टू पे द रिटायरिंग पार्टनर, यानी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर C का लोन, यहाँ पर C का लोन, ये है आपका शॉर्टेज ऑफ बैलेंस। ये जो C यहाँ हमने लोन में ट्रांसफर किया था, C को हम पहले ही लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये लोन की बात यहाँ पर कर रहा है, तो इन तीनों को ऐड करना है। A और B का बैलेंस, BD जो यहाँ CD से BD बना है, और यहाँ पर जो C का जो अमाउंट है जो उसको लोन कंपनी ने पे करना है, उससे निकलेगी आपकी, है ना। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो उससे आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकल आएगी। फिर आपने कंपेयर करने की कहानी बिल्कुल वही है, इस टोटल कैपिटल को A के नए शेयर और B के नए शेयर से मल्टीप्लाई करिएगा, फिर उस वाले बैलेंस को इस वाले बैलेंस से कंपेयर करेगा। अगर ये बैलेंस इस बैलेंस से ज्यादा है ना, तो इनको लेकर आनी है, अगर ये बैलेंस इस बैलेंस से कम है तो इनको वापस करनी पड़ेगी। ये कहानी हुई, ठीक है बात, इसकी वो कहानी बता रहा है। बात करते हैं डी वाले, देखो अगला वाला केस जो हमारा है ना, क्या कह रहा है कि व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर, चौथा केस है ये रिटायरमेंट के रिगार्डिंग, चौथा केस ये है बच्चे, ठीक है बात। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अगली कहानी कहती है कि व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो एंड आल्सो लीव अ डिजायर्ड कैश बैलेंस, ठीक है। वहां पर अब देखो हमें क्या किया, बिल्कुल ऐसी ही लाइन बिल्कुल लिखी रहेगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि हम याद कैसे करेंगे, तो आपको सिर्फ ये याद करना है कि ये एडजस्टमेंट है और ये इनकी लाइन्स हैं, है ना। जो मैंने आपको समझाया वो शॉर्ट तरीका आपको बता दिया गया, बाकी बिल्कुल डिट्टो लाइन क्वेश्चन में लिखी रहेगी। क्वेश्चन की वो लाइन पढ़कर आपको समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा वाला एडजस्टमेंट की बात कर रहा है या किस एडजस्टमेंट की बात कर रहा है। अच्छा, फाइंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, सेम कहानी, बैलेंस शीट से BD आप जाइए, है ना। और टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, कह रहा है एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, शॉर्टेज ऑफ अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर टू पे रिटायरिंग पार्टनर्स, अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर लिखा हुआ है, फिर एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस प्लस मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड। अच्छा, मैं आपको इसका पूरा मतलब बता दूं इस वाली कहानी का। देखो क्या होगा, हमने बैलेंस शीट निकाला इसका A और B का, उसी बैलेंस शीट को BD बनाया, तो ये बैलेंस शीट अलग है, एग्रीगेट है ना, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ A एंड B यानी रिमेनिंग पार्टनर्स ये लिखी, प्लस शॉर्टेज का मतलब हुआ ये C का लोन, है ना, ये जो लोन है वो है आपका शॉर्टेज बैलेंस प्लस, ठीक है। अब इसमें प्लस क्या करेंगे, फिर उसमें देखो मैं आपको दोबारा एक बार फ्लैश करवाता हूं, लिखा है, ठीक है, AB और लोन प्लस रिक्वायर्ड कैश, है ना, मतलब जो भी उसने कहा होगा कितना डिजायर या डिजायरेबल कैश करते हैं, कितना डिजायरेबल कैश है हमारा, वो हमने डिजायरेबल कैश कितना है वो लिखा, प्लस एग्जिस्टिंग जो कैश बैलेंस था वो माइनस कर दिया, सॉरी ये कहानी रहेगी। मतलब देखो A और B की एग्रीगेट कैपिटल लिखी, लोन लिखा C का, और जो डिजायरेबल कैश होगा तो उसने कहा होगा कि फर्म को कम से कम 1 लाख के कैश की डिजायर है, रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपए की कैश की, तो वो जो डिजायर कंपनी की है कि इतना कैश तो कंपनी के अंदर रहे कम से कम, वो यहाँ पे लिखना है जो क्वेश्चन में दिया होगा आपको। बाकी जो पुराना कैश होगा ना आपकी बैलेंस शीट में, जो आपकी बैलेंस शीट में मान लिया 2 लाख रुपए पुराना कैश है, आप अपनी बैलेंस शीट देखिएगा, उस बैलेंस शीट में 2 लाख रुपए पुराना कैश होगा, उस 2 लाख को लेस कर देंगे, तो इस तरीके से आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकलेगी। फिर वही कहानी आपने कंपेयर करनी है, ठीक है बात। चलिए आखिरी हमारा जो केस है बहुत सिंपल सा केस है, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। यहाँ पर कैसे निकलेगी, देखें यहाँ पर कहानी क्या है, मैं आपको स्टेप बता दे रहा हूँ। स्टेप देखो क्या है, स्टेप है आपके फाइंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, मल्टीप्लाई द न्यू शेयर विद प्रीवियस ईयर कैपिटल विद द गिवन इन द बैलेंस शीट, कंपेयर इट विद द क्लोजिंग कैपिटल एंड एंट्री विल बी सेम एज इन द फर्स्ट केस। मतलब देखिए यहाँ पर क्या होगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वही रहेगी जो पहले थी, मैंने आपको बैलेंस शीट गिवन होगी, वहां पे A लिखा होगा, B लिखा होगा, C लिखा होगा, इनका कुछ ना कुछ कैपिटल का बैलेंस गिवन होगा, है ना। बैलेंस शीट के अंदर A B C तीनों का बैलेंस गिवन होगा कैपिटल का। मान लिया वो 4 लाख रुपए था, मान लिया वो ऐड करके 4 लाख रुपए आ रहा था, पुरानी बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं मैं, बिफोर द रिटायरमेंट जो बैलेंस शीट हमको गिवन रहती है, जिसके बेस पर हम सारा काम करते हैं, उस बैलेंस शीट में आपकी जो कैपिटल है पुरानी वो 4 लाख रुपए है। यही 4 लाख रुपए आपकी रिपीट होगी इन द न्यू कैपिटल, वो भी वही आपकी 4 लाख यहाँ न्यू कैपिटल रहेगी, ये 4 लाख आपकी न्यू कैपिटल रहेगी। फिर सेम कहानी रिपीट करनी है, 4 लाख रुपए की जो कहानी है उसे मल्टीप्लाई करना है विद द न्यू शेयर, फिर आपने कंपेयर करना है, ज्यादा है तो लेकर जाएगा, कम है तो लेकर आएगा, ठीक है बात। ये कहानी कैपिटल एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग रहती है। बाकी इंपॉर्टेंट मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल पर हमने क्वेश्चन डाले हुए हैं, 6 नंबर के कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, 3 वाले कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, एमसीक्यूज की पूरी 8 वीडियोस हैं, है ना, जिसमें 200 एमसीक्यूज के ऊपर मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप जरूर वॉच कर लें। बाद में फिर हमने एसएसएन रीजन के ऊपर जो कम से कम 55 से 60 एसएसएन रीजन के ऊपर हम लोगों ने बात करी है। बाकी जिन भी सीरीज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं 31 मार्च को, तो एक बार ये वीडियो जरूर वॉच कर लें, आपको कंफर्म तौर पर हेल्प होगी। और बाकायदा उसके सारे नोट्स हैं, क्वेश्चन के नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम के चैनल पर अवेलेबल करवाए गए हैं,
तो आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें और 31 मार्च को एग्जाम देने से पहले एक बार जो 6 नंबर वाले, 3 वाले, 4 वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, एक 50 डेज की स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, उन सबके दौरान हमने वीडियोस पोस्ट आउट करी हैं, है ना, बहुत शानदार वीडियोस हैं, आप उनको देखिएगा और उनमें से क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको देख कर जाएं, उनकी अगर प्रैक्टिस कर लें, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है बात, चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।